वो मासूम चेहरे और वो कब्रें जिनसे ये बातें करते हैं। कभी कभी जिंदगी इतनी जालिम लगती है कि आंखों से आंसू नहीं, चीखें निकलती हैं। ये कहानी है दो नन्हे मासूम बच्चों की। एक भाई सिर्फ 5 साल का और एक बहन जिसकी उम्र महज 3 बरस। इन दोनों के चेहरों पर वो मासूमियत थी जो फरिश्तों को भी शर्मा दे। लेकिन किस्मत इनके साथ कुछ और ही खेल खेल गई। एक शाम जब बारिश हो रही थी, इनके माँ बाप एक हादसे में हमेशा के लिए बिछड़ गए। बस एक लम्हा और इनकी दुनिया बदल गई। वो शाम इनकी हंसी ले गई। अगली सुबह वो दोनों अपने छोटे से कमरे में जागे। अम्मी नजर नहीं आई, अब्बू की आवाज नहीं आई। भाई ने बहन से कहा, अम्मी कहाँ है? बहन ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, अम्मी ऊपर चली गई। ये जुमला सुनकर शायद आसमान भी रो दिया। वो दोनों बाहर निकले। मोहल्ले के लोग खामोश थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बस एक कब्रिस्तान था जहां 2 ताजा कब्रें थीं। भाई ने पूछा, ये किसकी है? एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये तुम्हारे अम्मी अब्बू हैं। तब वो लड़का कुछ लम्हे तक खामोश खड़ा रहा, फिर जमीन पर बैठ गया। बहन ने छोटे हाथों से मट्टी को छुआ और बोली, अम्मी उठो ना। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा थी जो कब्र की मट्टी हिला रही थी। शायद वो भी रो रही थी। तब से ये दोनों बच्चे हर रोज इन कब्रों पर आते हैं। जब भी इन्हें भूख लगती है, वो हाथ पकड़कर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं। भाई कहता है, अम्मी हमें भूख लगी है, खाना दो ना। बहन मट्टी पर हाथ फेरती, अब्बू स्कूल की फीस मांग रहे हैं। इनकी आवाजों में एक अजीब सा सकूत होता। ऐसा लगता जैसे वक्त रुक गया हो। कभी वो कब्रों के पास बैठकर हंसते, कभी रोकर सो जाते। इनके आंसू मट्टी में जज़ब हो जाते, मगर कब्रें खामोश ही रहती। कभी कभी लोग इन्हें देखते तो नजरें झुका लेते, शायद इसलिए कि इनके पास कोई जवाब नहीं होता। मुआशरा इनके आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाता। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए, मगर वो बच्चे वैसे के वैसे ही रहे। ना अम्मी की कमी पूरी हुई, ना अब्बू की। भाई ने छोटी बहन के लिए सब कुछ बनने की कोशिश की। कभी माँ बन जाता, कभी बाप। वो खुद भूखा रहता, बहन को खिलाता। कभी मट्टी के खिलौने बेचकर पैसे कमाता, फिर कब्र पर जाता और वहां चुपचाप बैठ जाता। एक दिन किसी ने पूछा, बेटा तुम रोज यहाँ क्यों आते हो? वो बोला, यही हमारा घर है, यही अम्मी अब्बू हैं, हमें इन्हीं के पास सुकून मिलता है। इसके लहजे में दर्द नहीं, यकीन था। ऐसा यकीन जो रगों में बहते खून से भी गहरा होता है। बहन पास बैठी पत्थर पर कुछ बना रही थी। ये क्या बना रही हो? अम्मी का चेहरा उसने कहा, ताकि जब अम्मी बुलाएं तो पहचान लूं। भाई खामोश हो गया। उसके आंसू मट्टी में गिर गए। शाम ढल गई, सूरज डूब गया, मगर वो दोनों वहीं बैठे रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़े, जैसे डर हो कि अगर हाथ छूट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वक्त गुजरता रहा, सर्दियां आईं, बारिशें हुई। कभी कभी वो भीगते हुए कब्र पर आते, मट्टी पर छतरी रखते। अम्मी आप भीग ना जाएं, बहन कहती, अब्बू सर्दी लग जाएगी। और वो दोनों खुद सर्दी में कांपते रहते, मगर कब्र पर छतरी नहीं हटाते, क्योंकि इनके दिलों में मोहब्बत अभी जिंदा थी। वो मोहब्बत जो कभी नहीं मरती। एक दिन स्कूल में फीस का दिन आया। भाई के पास कुछ नहीं था। वो बहन का हाथ पकड़कर कब्रिस्तान आया और कहा, अम्मी अब्बू आज फिर पैसे चाहिए। टीचर कहता है फीस ना दो तो स्कूल मत आना। बहन रो पड़ी, हम अम्मी को क्यों नहीं देख सकते? भाई ने कहा, क्योंकि वो सितारे बन गए हैं, हम बस इनसे बात कर सकते हैं, देख नहीं सकते। और वो दोनों आसमान की तरफ देखने लगे। शायद वो सितारे ही अम्मी अब्बू थे जो इनके आंसुओं के जवाब में चमकने लगे। उस दिन से जब भी बहन रोई, भाई ने कहा, देखो अम्मी चमक रही है, वो हमें देख रही है, हम अकेले नहीं हैं। ये कहकर
वो बहन को गोद में ले लेता और आसमान की तरफ मुस्कुराता, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे हजार दर्द छुपे होते, ऐसा दर्द जो दुनिया समझ ही नहीं सकती। कभी वो कब्र पर फूल रखने आते, कभी बस खामोश बैठते। बहन कभी कभी मट्टी में दिल बनाती, ये अम्मी के लिए वो कहती और ये अब्बू के लिए। मट्टी का दिल मगर एहसास सच्चा। भाई अक्सर कहता, एक दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा, अम्मी को खुश कर दूंगा, अब्बू को फख्र महसूस होगा, मैं बहन को कभी रोने नहीं दूंगा। लेकिन किस्मत ने फिर एक इम्तिहान लिया। बहन को बुखार हो गया, दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। भाई दौड़ता हुआ कब्र पर आया, अम्मी दवा के पैसे दे दो ना, देखो बहन को बहुत बुखार है। वो कब्र पर सर रख कर रोता रहा, अम्मी कुछ तो करो। और हवा फिर चलने लगी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के बाल सहला रही हो। अगले दिन किसी ने दवा दी, किसी ने खाना रखा, शायद खुदा ने किसी के दिल में रहम डाल दिया। बहन ठीक हो गई। भाई ने फिर कब्र पर आकर कहा, शुक्रिया अम्मी, आपने सुन लिया ना। इसकी आवाज में सुकून था, जैसे वाकई किसी ने जवाब दिया हो। वह दोनों फिर हंसने लगे, मगर जिंदगी हमेशा हंसी नहीं देती। कभी कभी खुशी के बाद एक और तूफान आता है। भाई मजदूरी करता था, एक दिन काम के दौरान जख्मी हो गया। बहन रोकर बोली, अब्बू से कहो ना ठीक कर दें। भाई ने कहा, अब्बू सुन रहे हैं, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, बस दुआ करो बहना। वो जख्मों के साथ भी बहन का हाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि यही इसकी दुनिया थी। दिन हफ्ते महीने सब गुजर गए, दोनों बड़े हो रहे थे, मगर दिल वो बचपन में ही अटक गया था। कब्र पर बैठने की आदत छुटी नहीं। अब भी हर जुम्मा वो फूल लेकर आते, मट्टी पर बैठकर वही बातें करते। अम्मी मैं स्कूल में फर्स्ट आया हूँ, अब्बू बहन अब पढ़ना सीख गई है, हमने वादा निभाया है, हम आपको फख्र महसूस कराएंगे। कभी कभी लोग रुक कर देखते, इनके चेहरों पर सवाल होते, मगर इनके दिल में यकीन। वो कब्रों से बात करते जैसे माँ बाप सामने हों। कभी बहन मुस्कुराती, कभी भाई आंसू छुपाता। वो दोनों अब खुद कहानियां बन गए थे, दर्द की, मोहब्बत की, वफा की। दुनिया के लिए यह मामूली बात थी, मगर इनके लिए यही जिंदगी थी। एक दिन बहन ने कहा, भाई क्या अम्मी हमें देखती हैं? हाँ, जब भी हम रोते हैं वो तारा बुझ जाता है, और जब हम मुस्कुराते हैं वो तारा चमकने लगता है। बहन ने आसमान की तरफ देखा तो आज अम्मी हंस रही हैं। भाई मुस्कुरा दिया, हाँ आज अम्मी खुश हैं, क्योंकि हम अब भी इनसे जुड़े हैं, हमने कभी इनका हाथ नहीं छोड़ा। वक्त गुजरा, बहन जवान हो गई, भाई जिम्मेदार बन गया, मगर कब्रें अब भी वैसी थी। वो अब भी जाते, मट्टी साफ करते, फूल रखते और वही बचपन वाली बातें दोहराते। अम्मी आज बहन के निकाह का दिन है, अब्बू दुआ करना। बहन ने आंखों में आंसू भरकर कब्र को चूमा। मैं जा रही हूँ, मगर आपके बगैर कुछ भी मुकम्मल नहीं। निकाह के बाद भी वो आती रही, भाई भी आता रहा, कभी तन्हा कभी यादों के साथ। वो कब्रें अब इनकी पनाहगाह बन चुकी थी, जहाँ सुकून था, जहाँ मोहब्बत थी, जहाँ वो खुद को मुकम्मल महसूस करते थे। दुनिया इन्हें यतीम कहती रही, मगर वो खुद को मोहब्बत के वारिस कहते थे, क्योंकि वो जानते थे अम्मी अब्बू कभी दूर नहीं गए। वो हर दुआ में, हर आसमान में, हर हवा में मौजूद थे। इनके लम्स की खुशबू आज भी इनके आसपास थी। ये कहानी सिर्फ दो बच्चों की नहीं, ये कहानी हर इस दिल की है जो खाली रह गया, हर उस बचपन की जो वक्त से पहले बड़ा हो गया, हर उस मोहब्बत की जो मिट्टी के नीचे छुप गई, मगर जिंदा रही हमेशा के लिए। क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो बस कब्र के आसपास सांस लेती है।
watching us? I don't know, but it's kind of spooky.